तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत अब जेल से बाहर आ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउत को जमानत मिल चुकी है, मगर अब भी रह रहकर राउत के मन में कहीं न कहीं ये डर है कि उन्हें फिर से जेल न हो जाए। जेल से बाहर आकर भी उनकी नींद उड़ी हुई है, चैन खोया हुआ है। उन्हें खुद पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि उनकी पत्नी तक कई बार कहती है कि जेल से वापस आने के बाद आप बहुत बदले हैं, कहीं न कहीं आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। सरल भाषा में कहें तो नौटी की पत्नी का कहना है कि वो पागल हो रहे हैं। राउत ने खुद बताया कि जेल में उनके साथ अंधेर हुआ, यहाँ तक कि राउत की हालत जेल में ऐसी हो गई कि वो अपनी याददाश्त के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठे, और ये सब खुद राउत ने बताया है। एक टीवी न्यूज चैनल पर लाइव आकर टीवी न्यूज चैनल पर 3 महीने की आप बीती बताते बताते राउत की हालत खराब हो गई। वो लाइव टीवी पर ही रोने लग गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था राउत के साथ जेल में? 3 महीने जेल में रहने के बाद राउत की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई, क्या कुछ बताया राउत ने? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और राउत की जेल में आप बीती पर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत को 31 जुलाई की रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद 8 दिन की ईडी की रिमांड के बाद 8 अगस्त को संजय राउत को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया, और 8 अगस्त से लेकर ठीक 3 महीने बाद यानी कि 9 नवंबर को राउत को जमानत मिल पाई। राउत पर पात्रा चावल घोटाले में 672 परिवारों को ठगने का आरोप है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए काले धन से अवैध तरीके से जमीनें खरीदने के भी आरोप हैं। खैर, फिलहाल संजय राउत जमानत पर बाहर आ चुके हैं और अब धुआंधार बयानबाजी भी कर रहे हैं। संजय राउत लगातार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं और टीवी चैनल्स पर लाइव आकर अपनी आपबीती बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो इसी तरह एनडीटीवी पर पहुंचे संजय राउत ने जेल में 3 महीने की आपबीती पर बहुत सारी बातें बता दी, जो कि काफी हैरान करने वाली हैं। राउत ने कहा कि जेल में रहने का उनका एक्सपीरियंस बेहद ही दर्दनाक था। वो अपनी आंखों की रोशनी, अपनी मेमोरी के साथ ही अपनी हेल्थ को भी गिरा चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि 3 महीने जेल में रहने के दौरान उनका वजन 10 किलो कम हो गया। जी हाँ, राउत ने कहा कि जेल में उनकी हेल्थ पर बड़ा बुरा असर पड़ा है और उनका वजन 10 किलो तक कम हो गया है। इतना ही नहीं, राउत ने आगे कहा कि उन्हें शुरू में आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा गया, जहाँ धूप तक नहीं पहुंचती थी। राउत की माने तो जेल में शुरू के 15 दिन उन्हें धूप तक देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो गए। राउत ने कहा कि बिना धूप के जेल की फ्लड लाइट से लंबे समय तक रहने के कारण उनकी मानसिक हेल्थ तो खराब हुई, साथ ही साथ उनकी आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ा। और ये कहते हुए संजय राउत बेहद भावुक हो गए। टीवी पर लाइव ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राउत ने आगे बताया कि उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उन्होंने जेल से निकलकर आई टेस्ट कराया तो पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी काफी कम हो चुकी है। इसी दौरान राउत ने आगे कहा कि जेल से निकलने के बाद उन्हें पढ़ने या देखने में बेहद दिक्कत हो रही है। उन्हें सुनने या बात करने में भी दिक्कत हो रही है। राउत की माने तो वो बातें बोलकर या सामान रखकर भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। राउत ने बताया कि कई बार तो नींद में उन्हें अब भी लगता है कि जैसे वो जेल में ही हैं। खुद को युद्धबंदी कहते हुए राउत ने दावा किया कि अगर वो बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर देते या मूक दर्शक बने रहते तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। राउत ने कहा, मैं खुद को युद्धबंदी कहता हूँ। सरकार सोचती है कि हम उनके साथ युद्ध में हैं। राउत ने यहाँ पर अनिल देशमुख का नाम लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मैंने जेल में कई बार देखा और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर उन्हें भी जबरन जेल में रखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। बीजेपी सरकार की तानाशाही है। संजय राउत ने इस दौरान ठाकरे परिवार का आभार जताते हुए कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ बाला साहब ठाकरे और ठाकरे परिवार की वजह से हूँ। उद्धव ठाकरे को छोड़कर पार्टी के बागी और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल होने वाले नेताओं पर राउत ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। शिवसेना जीवित है और बढ़ती रहेगी। राउत ने अपने इस इंटरव्यू में आखिर में कहा कि जो लोग चले गए उन्हें कोई नहीं नियंत्रित कर सकता। महाराष्ट्र में केवल एक शिवसेना है जो कभी नहीं टूट सकती। मैं शिवसेना को फिर से खड़ा करके दम लूंगा, मगर मैं पहले हर तरीके से स्वस्थ हो जाना चाहता हूँ। मुझे अभी मेडिकल टीम की जरूरत है। मैं 3 महीने जिस ट्रॉमा में रहा, मैं अभी उसे भूलना चाहता हूँ, उसकी यादों को धुंधला करना चाहता हूँ, और उसी के बाद मैं पार्टी के लिए एक बार फिर से लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। यानी कि कुल मिलाकर
राउत जेल में बहुत परेशान रहे, बिल्कुल नर्क जैसी स्थिति में रहे। ऐसे में हम नॉटी मैन से ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी आप बीती तो बता दी, सिर्फ 3 महीने में आपकी ये हालत हो गई, लेकिन उन 672 परिवारों का क्या जिनको आपने बेघर कर दिया? हम नॉटी मैन से यही कहेंगे कि ये सब तब सोचना चाहिए था जब आप उन 672 गरीब परिवारों की बद्दुआ ले रहे थे, उन्हें ठग रहे थे। अब बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होगा राउत जी। जेल तो जेल होती है, भला वहाँ सुख कैसे मिल सकता है? जेल में ऐशो आराम तो मिलने से रहा। तो राउत की इन बातों पर, राउत की जेल की आप बीती पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जेल से बाहर हैं, उनके हालात, उनके बयानात लेकिन ऐसे हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो फिर से जेल की हवा खा सकते हैं। लगातार संजय राउत कुछ न कुछ बोलकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार कुछ न कुछ संजय राउत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सियासी गोलबंदी तक कर रहे हैं। अभी इस बीच संजय राउत ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि 2024 में एक बार फिर से MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी शिवसेना कांग्रेस NCP की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में फिर से MVA का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस बात को कई लोगों ने इसीलिए भी इग्नोर कर दिया क्योंकि संजय राउत पहले भी इस तरह का बड़बोलापन दिखाते रहे हैं और बड़बोलेपन में ही ये बात बोल दी होगी। लेकिन इसके बाद जो संजय राउत ने बोला उस पर तो तहलका मच गया, सियासी बवाल हो गया। जी हाँ, संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, राउत ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिरने वाली है, सरकार ढहने वाली है और शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, यानी कि तय समय से पहले मध्यवर्ती चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी जो कि MVA की सरकार होगी। अब इस बयान के बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी बवाल आ गया क्योंकि राउत ने बात भी ऐसी कही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि राउत को कुछ न कुछ ऐसा मिला होगा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर MVA के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा या हो सकता है कि शिवसेना के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन राउत के दावों की, राउत के इस बयान की उनके ही करीबी, उनके ही दोस्त और घर जैसे माने जाने वाले शख्स ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया और वो थे पूर्व मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। जी हाँ, संजय राउत और शरद पवार में कितनी करीबी है, अजीत पवार के साथ राउत की कितनी करीबी दोस्ती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अजीत पवार से जब संजय राउत के इस दावे पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने एक झटके में संजय राउत को, उनकी बात को काट दिया, खारिज कर दिया और राउत को झूठा साबित कर दिया। अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास 155 से ज्यादा विधायक हैं और उनकी सरकार स्टेबल, पूरी तरह से स्थिर है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरने जा रही और मध्यवर्ती चुनाव यानी कि समय से पहले चुनाव का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है।